नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उमरगांव रेलवे स्टेशन पर आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब सूरत बांद्रा इंटरसिटी ट्रेन को सांसद धवल पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति रही। सांसद धवल पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह ट्रेन सेवा न केवल उमरगांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा, यह ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली है। यह सेवा सूरत और मुंबई के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सूरत बांद्रा इंटरसिटी ट्रेन को यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। यह ट्रेन सप्ताह के सभी दिनों में चलेगी और सूरत से बांद्रा तक के प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। उमरगांव के निवासियों ने सांसद धवल पटेल और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी अमित वर्मा ने कहा, यह ट्रेन हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। अब हमें सूरत और मुंबई जाने के लिए ज्यादा समय और खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और इस नई ट्रेन सेवा की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन समय की पाबंद और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सांसद धवल पटेल ने इस मौके पर यह भी बताया कि आने वाले समय में रेलवे के माध्यम से और भी सुविधाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र के हर नागरिक को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिले और हमारा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में सांसद धवल पटेल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी नागरिकों के साथ खुशी साझा की। यह आयोजन उमरगांव के लिए एक यादगार दिन साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकल ट्रेन की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज ये जो स्टॉपेज मिला है, जनता प्रसन्न है, लेकिन स्टूडेंट्स प्लस लेबर, इन लोगों के लिए लोकल ट्रेन की सुविधा कितना दिन में हो पाएगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आज उमरगाम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जो सूरत बांद्रा इंटरसिटी ट्रेन का आज हमें स्टॉपेज मिला है। जैसे मैंने अपनी वहाँ पे स्टेज से स्पीच में भी कहा, ये सिर्फ ट्रेलर है। आगे के दिनों में जो हमारे वर्कर्स है, स्टूडेंट क्लास है, जो लोकल ट्रेन यूज करते हैं, मेमो ट्रेन यूज करते हैं, वो भी हम चालू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही दिन में रेलवे के भी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। वेस्टर्न रेलवे के GM अशोक मिश्रा जी भी इसमें बहुत सपोर्ट करे और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी इसमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के दिनों में उमरगाम में अच्छे से अच्छे ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पे मिलेगा और सभी क्लास, चाहे स्टूडेंट क्लास हो, वर्कर क्लास हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को ट्रेन का लाभ मिले, वैसे काम हम लोग करने वाले हैं। उसके साथ हमारे उमरगाम का आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करने वाले हैं और उमरगाम के लिए जो भी काम की विकास का व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ हम लोग करेंगे। सर, लंबे उत्तर भारतीयों के लिए जो अवध एक्सप्रेस है, उसके स्टॉपेज के लिए काफी दिनों से चल रहा है कोशिश, उसमें कामयाबी कब तक मिल पाएगी? जी, उमरगाम से जो अपने नॉर्थ इंडियन बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, इसीलिए अश्विनी वैष्णव जी से जब मेरा मुलाकात हुआ तब भी मैंने उन्हें रिटर्न में दिया है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो नॉर्थ इंडिया के लिए है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वहाँ के लिए ट्रेन यहाँ से दौड़ाई जाए, उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास है। और हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको भी पूरा विश्वास में रख के उनकी भी सहायता हो सके, ऐसा हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं उमरगाम के सभी निवासियों और यहाँ पे जो काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक नई ट्रेन की एक नई शुरुआत है। बहुत दिनों से ये मांग थी और इसमें आदरणीय MP साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा, धवल पटेल जी का। और जैसा आप जानते हैं, इस तरह की स्टॉपेजेस वो रेलवे बोर्ड से सुनिश्चित की जाती हैं। तो मंडल कार्यालय में जो हम लोग का डिविजनल ऑफिस है और जो जोनल ऑफिस है, जहाँ जनरल मैनेजर साहब हैं, सब लोग बहुत अथक परिश्रम करते हैं, तब जाकर के इस तरह के स्टॉपेजेस पे आ पाते हैं हम लोग। तो उसमें ऑफ कोर्स ऑनरेबल MR साहब का भी, जो रेल मंत्री साहब है, उनका भी उसमें रोल रहता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैंने देखा है यहाँ जो ट्रेनें एक के बाद एक पास की हैं, जो आप लोगों का सवाल है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत रश है। जैसा आप जानते हैं कि ये वन ऑफ द डेंसेस्ट, सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चलती हैं। ये वाला जो सेक्शन है राइट फ्रॉम मुंबई टू सूरत, ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा हम लोग ट्रेनें सुचारू ढंग से इसमें ऐड कर सकें। इस बीच में सबर्बन सर्विसेज, आप सोचें कि हम लोग करीब 1400 से ज़्यादा सबर्बन सर्विसेज चलाते हैं और उसको हम लोगों ने विरार से अब दहानू रोड तक ले आए हैं। उसी तरह से हमारी करीब 200-250 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं।
एक सिंगल लाइन का अलाइनमेंट है। अगर आप देखें मुंबई से सूरत एक स्ट्रेट लाइन, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने में तकनीकी और कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बावजूद हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबअर्बन सर्विसेज भी बढ़ाई जाएं और पैसेंजर मेल एक्सप्रेस सर्विसेज भी बढ़ाई जाएं। तो ये एक छोटा स्टेप है, लेकिन हम आपकी बात समझते हैं कि इसमें और भी ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है और भी ज़्यादा सर्विसेज देने की आवश्यकता है। हम पूरी कोशिश करें। कोरोना के पहले बहुत सारी ट्रेन दानों तक कनेक्टिविटी में थी, आज वो ट्रेन सारी बंद है, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? हम लोग इसको भी पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि कोरोना से पहले कुछ सर्विसेज ज़्यादा थी, लेकिन उसके एवज में भी कुछ और सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो अगर आप जाने की एक ट्रैक कैपेसिटी होती है, तो उसके अंदर एक के बाद एक ट्रेन अगर ज़्यादा घुसाएंगे तो सेफ्टी भी अफेक्ट होती है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जितनी ज़्यादा ट्रेनें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इनफैक्ट अभी शनिवार को रेल मंत्री जी आए थे, मुंबई आए थे, और उन्होंने फिर उन्होंने अवलोकन किया, उन्होंने एनालिसिस की, और हमें बोला गया है कि और मेल एक्सप्रेस सर्विसेज और सबअर्बन सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका भी निर्देश था। तो हम लोग इस निर्देश का पूरा पालन करेंगे और कोशिश करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।